The wavelength of the first line of Lyman series for hydrogen atom is equal to that of the second line of Balmer series for hydrogen-like ion. The atomic number Z of the hydrogen-like ion is. That means हमें कैलकुलेट करना है atomic number Z का वैल्यू. So यहाँ पे लिखेंगे we know that the wavelength of the hydrogen या hydrogen-like atom is given as 1 divided by lambda is equal to RZ square in bracket 1 divided by N1 square minus 1 divided by N2 square, where N1 is equal to number of lower orbit and N2 is equal to number of higher orbit, R is equal to Rydberg constant and Z is equal to atomic number and lambda is equal to wavelength. And यहाँ पे हमें given है wavelength of the first line of Lyman series is equal to the wavelength of the second line of Balmer series. Then हमें कैलकुलेट करना है Z का वैल्यू, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम. को हम बोलेंगे ऑर्बिट नंबर 1 दैट मीन्स N1 is equal to 1. इसको हम बोलेंगे ऑर्बिट नंबर 2 दैट मीन्स N2 is equal to 2. इसको हम बोलेंगे ऑर्बिट नंबर 3 दैट मीन्स N3 का वैल्यू 3. इसको हम बोलेंगे ऑर्बिट नंबर 4 दैट मीन्स N4 का वैल्यू 4. फर्स्ट वाले ऑर्बिट को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज, सेकेंड को हम बोलते हैं बामर, थर्ड को हम बोलते हैं पास्चन, फोर्थ को हम बोलते हैं ब्रैकेट एंड फिफ्थ को हम बोलते हैं पी फंड. लाइमन सीरीज के लिए N1 का वैल्यू फिक्स होता है. सो लाइमन सीरीज के लिए होता है N1 का वैल्यू 1. बामर के लिए N1 का वैल्यू होता है 2. पास्चन के लिए N1 का वैल्यू होता है 3 एंड ब्रैकेट के लिए N1 का वैल्यू होता है 4. एंड यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. दैट मीन्स ये लाइमन सीरीज है. लाइमन सीरीज के लिए फर्स्ट लाइन ये हो जाएगा इसके आउटर वाला, ये हो जाएगा फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. एंड इसके लिए N2 का वैल्यू हो जाएगा N2 का वैल्यू 2. दैट मीन्स लाइमन सीरीज का इनर ऑर्बिट होगा 1 एंड आउटर ऑर्बिट होगा 2. इसके करस्पॉन्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे वेवलेंथ. सो 1 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इक्वल टू R. एंड यहाँ पे हमें गिवन है हाइड्रोजन एटम. फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के लिए हमें गिवन है हाइड्रोजन एटम. तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z का वैल्यू 1 होगा इन ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई N1. लाइमन सीरीज के लिए N1 का वैल्यू 1 होगा. सो 1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई N2 एंड लाइमन सीरीज के लिए N2 का वैल्यू 2 होगा. सो 2 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर दैट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगा 1/4. तो 1 माइनस 1/4 दैट मीन्स 3/4. तो यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इक्वल टू 3R डिवाइडेड बाई 4. सो यहाँ से आ जाएगा वेवलेंथ. तो यहाँ से आएगा वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3R. इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हम कैलकुलेट करेंगे सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज. हम कैलकुलेट करेंगे वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज. तो ये बामर सीरीज है, इसके लिए फर्स्ट लाइन ये हो गया, सेकेंड लाइन ये हो गया. तो ये हो जाएगा N2 एंड N2 का वैल्यू हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. दैट मीन्स फोर्थ ऑर्बिट. तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई N1 स्क्वायर एंड बामर सीरीज के लिए N1 का वैल्यू हो जाएगा 2. सो 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई N2 स्क्वायर एंड बामर सीरीज के लिए N2 का वैल्यू हो जाएगा 4. सो 4 स्क्वायर ये वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई लेमडा बामर इक्वल टू RZ स्क्वायर
ये वैल्यू हो जाएगा 1/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 16। 1/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 16 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 16। सो 1 डिवाइडेड बाई लेमडा बी इजकल टू 3rz स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। सो लेमडा बी इजकल टू हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 3rz स्क्वायर। एंड हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। सो हम दोनों वेवलेंथ को हम इक्वेट कर देंगे, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वेवलेंथ का वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 3r। इक्वेशन नंबर 2 में वेवलेंथ का वैल्यू है 16 डिवाइडेड बाई 3rz स्क्वायर। 3r से 3r कैंसिल हो जाएगा। 16 को यदि हम 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं z स्क्वायर इजकल टू 4। सो z इजकल टू 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर एंड ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर डी से। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी।